सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, निवेदन किया, कहा प्रभु आज मेरे मन में कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या? सौनकादि ऋषियों ने आज सूत जी से प्रश्न पूछा है, और एक दो प्रश्न नहीं महाराज 6 प्रश्न पूछे हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, कहा कि हे प्रभु कृपा करके आप बताएं, किम श्रेयः शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के बताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न पूछा, कहा कि प्रभु संसार में इतने लोग हैं लेकिन सबका कल्याण कैसे होगा, ये बताओ। सभी प्राणियों के ऊपर कृपा कैसे होगी, सबका कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा, कह स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। प्रभु बार बार अवतार लेकर के आते हैं, आखिर कारण क्या है। केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः, और हे प्रभु कृपा करके आप यह बताओ कि जब श्री प्रभु अपने धाम को चले गए तो धर्म किसके शरण में आकर के निवास किया। कृपा करके इन 6 प्रश्नों का समाधान करने की कृपा करो। इन 6 प्रश्नों के बारे में पूछा, और इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े गदगद हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, और श्री सूत जी ने आज सौनकादि ऋषियों को भगवान की कथा सुनाई है। कहा है कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने कहा किम श्रेयः, ध्यान देना सभी लोग, जीव का कल्याण कैसे होगा। आप कितना भी महाराज व्यायाम कर लो, कितना भी जिम ज्वाइन कर लो, महाराज कल्याण नहीं होने वाला। कितना भी कसरत कर लो, कितना भी जड़ी बूटी खा लो, महाराज कल्याण नहीं होने वाला। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो उसका बस एक ही तरीका है, मात्र एक ही उपाय है। उपाय क्या? भगवान की सेवा, भगवान की कथा। भगवान की कथा ही एक ऐसी औषधि है जिसको लेने के बाद बुढ़ापा कभी कष्ट नहीं देता। वृद्धावस्था में भी महाराज वो मस्त रहता है, आनंद में रहता है, कभी कोई रोग उसे परेशान नहीं करता। जवानी को ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े। लोग कहते हैं ना भगवान की भक्ति हम बुढ़ापे में करेंगे, अभी जवानी है महाराज मौज मस्ती कर ले। ना, भगवान की भक्ति तो युवावस्था से ही आरंभ कर देना चाहिए, जवानी से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। जवानी को ऐसे गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को ऐसे गुजारो कि फिर दुनिया में आना ना पड़े। अगर आपका युवावस्था, अगर आपकी जवानी सही दिशा पर गई तो कभी आपका दशा बिगड़ेगा नहीं। हर वक्त तो प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का भजन करो। श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, मात्र भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा ही जीव के कल्याण को करने का एक तरीका है। ये भक्ति जब तक हृदय में आएगा नहीं, जब तक ये भक्ति इस हृदय में आकर के विराजित नहीं होगी, हम चाह करके भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। बिना भक्ति के आगमन के बिना हम भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति बहुत जरूरी है महाराज। एक उदाहरण आप ध्यान देना सभी लोग। एक नन्हा सा बच्चा जब कीचड़ में, गंदगी में जब खेलता है तो वो गंदा बालक जब अपने पिता के सन्मुख जाता है, पिताजी उसको डांट कर भगा देते हैं। भगाते हैं कि नहीं? क्यों? बच्चा गंदा हो चुका है, उसके वस्त्र मैले हो चुके हैं, आंखों में कीचड़ भरे महाराज, पूरा चेहरा मैला कुचैला हो गया। एक नन्हा सा बच्चा जब मित्रों के साथ खेल कूद करके जब उसके वस्त्र गंदे हो जाते हैं, उसका स्वरूप गंदा हो जाता है, जब वो पिता के पास आता है, पिता उसको स्वीकार नहीं करते, डांट करके भगाते हैं उसको, जा अपनी माँ के पास जा। तो
तो नन्हा मुन्ना बच्चा अपने माँ के पास आता है तो माँ क्या करती है, डांटती है उसको? नहीं, माँ गोद में लेती है, उसको नहलाती धुलाती है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, आंखों में काजल लगाती है, सुरमा लगाती है। महाराज माँ डांटती नहीं है, सुंदर सा बच्चे का श्रृंगार करेगी। और जब उस बच्चे का श्रृंगार हो जाता है, अब श्रृंगार करके जब वह बालक अपने पिता के पास आता है तो डांटते हैं? नहीं, गोदी में ले लेते हैं उसको, अपने गोद में ले लेते हैं। क्यों? कहने का भाव क्या है मेरा? ध्यान देना। कहने का भाव यही है कि हम और आप सब संसार में रहते हैं, वासना रूपी कीचड़ से हम सब गंदे हो रहे हैं। ये जीव गंदा हो रहा है। वासना, काम, क्रोध, लोभ, ये संसार के कीचड़ हैं महाराज, गंदगी है। जीव इनके बंधन में आकर के गंदा हो जाता है। और अगर हम ऐसे वासना को लेकर के, काम क्रोध को लेकर के हम भगवान के पास आएंगे, प्रभु हमको स्वीकार करेंगे? नहीं करने वाले। तो पहले क्या करना होगा? हमें भक्ति माँ के पास जाना होगा। भक्ति हम सबकी माँ है। भक्ति माँ क्या करेगी? जब कोई जीव भक्ति के पास आता है तो भक्ति उस जीव को अपना बालक समझ करके उसको नहलाती है, उसको दुलाती है, उसको साफ करती है। जब वह बालक भक्ति रूपी उस जल से जब स्नान कर लेता है, स्वच्छ हो जाता है, उसके बाद जब हम प्रभु के पास आते हैं तो श्री प्रभु हमें अपने हृदय से आलिंगन करते हैं, अपने हृदय से लगा करके हम सबको धन्य करते हैं। कहने का भाव, जीवन में जब तक भक्ति का आगमन नहीं होगा, हम चाह करके भी प्रभु के अनुरागी, प्रभु के प्रेमी नहीं हो सकते। बार बार ठोकर मिलेगा महाराज। और भगवान के प्रति प्रेम ही ऐसी वस्तु है, अगर उस मार्ग पर कभी ठोकर भी मिलता है तो उसका भी आनंद कुछ और होता है। एक भक्त जब भगवान के मार्ग पर जाता है तो अगर उसे ठोकर भी मिलता है तो उसका भी आनंद कुछ और होता है। वो घबराता नहीं है, बल्कि वो खुश होता है कि चलो आज मुझे ठोकर मिली है। बिना ठोकर का ठाकुर का दर्शन कभी किसी भक्त को हुआ नहीं है। तभी तो किसी शायर ने भी कहा है, कहती है दुनिया जिसे प्रेम नशा है, खता है। भक्तों ने भी किया है प्रेम, इसीलिए पता है। कहती है दुनिया जिसे प्रेम नशा है, खता है। भक्तों ने भी किया है प्रेम, इसीलिए पता है। मिलती है थोड़ी खुशी, ज्यादा गम, इसीलिए प्रेम में ठोकर खाने का कुछ अलग ही मजा है। प्रेम में ठोकर भी मिले महाराज, इसका भी कुछ अलग ही आनंद है। हा? एक बार कहो ना, राधे राधे। और जोर से बोला, राधे राधे। पता नहीं खे कब तक सांस चली हमारी, जिंदगी जिए के रोज एक नया आस बा। मुझे कुछ पंक्ति याद आ रही है, ध्यान देना। जिंदगी जिए के रोज नया एक आस बा, पता नहीं थे कब तक सांस चली हमारे, पर जब तक चली हर सांस पे ताहार नाम बा। ये श्वास कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक चलेगा, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे जगत नियंता, हे ईश्वर, हर श्वास पे आपका नाम लिखा है, आपकी भक्ति लिखी है। सूत जी ने कहा कि अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो वो भक्ति है। बिना भक्ति महारानी को धारण किए कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ है। और भक्ति भी ऐसे नहीं कि आप आए ऐसे अगरबत्ती चला के चले गए महाराज और कथा में बैठ करके बातें करना शुरू कर दिया, इसको भक्ति नहीं कहते। अगर ऐसी भक्ति करोगे तो ये धुआं भी भगवान को रिएक्शन कर जाएगा, फेफड़ा खराब कर देगा महाराज प्रभु का। भक्ति कैसे हो? भाव से हो। अगर आपने हृदय से भाव से एक दीपक भी जलाया है तो वह दीपक भगवान को भी प्रकाशित करेगा, भगवान को भी उजाला देगा। लेकिन अगर आपका भाव को भाव में बदल रहा है, ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, और यहाँ पर दीपक अगरबत्ती सुलगा रहे हो महाराज, तो ऐसा आनंद ना आएगा। हृदय से भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा होनी चाहिए।
और एक बात और, भगवान की भक्ति में आपको कुछ आता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको वेद मंत्र आते हो, आपको श्लोक आता हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपका मन ही मंत्र है महाराज। आपका मन ही भगवान के प्रति मंत्र का एक रूप धारण करती है। आपका मन जितना स्वच्छ होगा, श्री प्रभु आपके मन को उतना ही स्वीकार करेंगे। इस मन को भगवान को अर्पण करो। अगर मन को भगवान को अर्पण करोगे तो श्री प्रभु इसी मन को मोर पंख बना करके मुकुट में लगा लेंगे। जब आपका मन शुद्ध होगा। कोई किसी के धन को देख के मरता है, कोई किसी के बल को देख के मरता है, कोई किसी के यश को देख के मरता है, कोई किसी के चाल को देख के मरता है, कोई किसी के बाल को देख के मरता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, अगर मरना है तो किसी के बाल पर चाल पर नहीं मरना, अगर मरना है तो नंद के लाल पर मरना, जिंदगी बदल जाएगी महाराज। यशोदा के लाल पर मरना, कृष्ण लाल पर मरना, ये जीवन सही दिशा पर जाएगा। एक बार का है राधे राधे।